नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। वो कहानी, वो लव स्टोरी तो आपको याद होगी जब ईरान से एक बहू अपने प्यार के लिए यहाँ आ जाती है और अपने पति के साथ अच्छे से जिंदगी बिता रही होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ईरानी कैफे नाम का एक अपना रेस्टोरेंट भी खोला था, जिसे जय श्री राम पर्शियन कैफे का उसने नाम दिया था। वहां पर काफी अच्छे से उनकी जो ब्लॉगिंग रहती है, यूट्यूब पर वीडियोस डाली जाती है, वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि अब ये कपल वापस ईरान जाने का फैसला ले लेता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको हम बताएंगे। आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, ये भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहानी है ईरानी बहू की चर्चित स्टोरी की, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। आपको बता दें, एक ईरानी लड़की और साथ ही यूपी का एक लड़का, जिनकी लव स्टोरी फेसबुक के जरिए शुरू होती है। पंकज नाम था उस युवक का, जो कि कई बार ईरान भी जा चुका था। वो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता था और तभी वहां पर उसकी जो मुलाकात थी ईरान की एक लड़की के साथ होती है। फेसबुक के जरिए दोनों की बातचीत शुरू होती है और उसके बाद ईरानी लड़की भारत आती है पंकज से मिलने, और पंकज भी कई बार ईरान जा चुका था उस ईरानी लड़की से मिलने, और उसके बाद दोनों पवित्र बंधन यानी कि शादी में बंध जाते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को दोनों की शादी होती है। लेकिन अभी दोनों की शादी को एक साल भी नहीं बीता कि दोनों की यहाँ से भारत छोड़कर ईरान जाने की खबरें जो है वो सामने आने लगी। आपको बता दें, बहू की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। बहू ने सास पर, ननंद पर और नंदोई पर आरोप लगाए हैं कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और उसके साथ महंगी गिफ्ट की डिमांड की जा रही है, और इसीलिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लिया है। ये पूरा मामला क्या है और इस पर सास का क्या कहना है, ये भी हम आपको समझाते हैं। आपको ये बता दें कि इनके बीच में पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया था कि जो उनकी बहू थी और जो उनका बेटा था, उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया था। अब इसके बाद दोनों अलग रहते थे, लेकिन उन दोनों का ये कहना है कि उनसे फिर भी पैसों की डिमांड की जाती, महंगे तोहफों की डिमांड जो है वो की जाती, और इसी वजह से वो दोनों अलग रहना शुरू कर चुके थे। लेकिन अलग रहने के बावजूद भी उन दोनों के बीच के, उनके परिवार वालों के बीच के जो मसले थे वो हल नहीं हो पाए थे। जो मांग की जा रही थी वो लगातार जारी थी, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो ईरानी लड़की है उसका नाम फायजा है। फायजा ईरान से अपने प्यार के लिए भारत आई थी और उन्होंने शादी की, शादी जो थी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी जब पंकज ईरान गए थे। उसके बाद कैसे उनकी जो लव स्टोरी आगे बढ़ती है और कैसे अब वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। फायजा ने ये कहा है कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर अब ईरान चले जाएंगे और वहां पर जो उनके पिता हैं वो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, और दोनों ने वीजा के लिए आवेदन भी कर दिया है। उसके बाद जैसे उनका वीजा लग जाएगा, उसके बाद वो यहाँ से सीधा ईरान की ओर चल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि फायजा कौन है, जो कि बहू है पंकज की, और इसी के साथ कैसे वो भारत आई, कैसे उनकी लव स्टोरी शुरू हुई, इसके बारे में तमाम जानकारी। दरअसल फायजे अरवदी उर्फ फायजा एक ईरानी नागरिक है। वो मूल रूप से ईरान के हमदान सिटी की रहने वाली है। आपको बता दें, जो फायजा है वो सरकारी शिक्षक है और साथ ही वहां पर सरकारी शिक्षक के तौर पर ही, और इसी के साथ ही वो अपने ब्लॉग्स भी बनाती थी। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी पंकज दिवाकर यूट्यूबर हैं, जो कि आए दिन लगातार कभी कभी ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते थे, और इसी के साथ उनके जो ट्रैवल ब्लॉग हैं वो काफी ज्यादा चर्चित भी थे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2022 में फेसबुक के जरिए फायजा और पंकज की जो दोस्ती है वो हो जाती है। ये जो दोस्ती है फेसबुक के जरिए स्टार्ट होती है और उसके बाद शुरू होता है उनके मिलने का सिलसिला। अब ऐसे में पंकज कई बार ईरान जाते हैं तो फायजा भी उनसे मिलने के लिए भारत आती है। लेकिन उनकी शादी कैसे हुई ये आपको बताते हैं। इसी बीच वर्ष 2023 में फायजा पंकज से मिलने के लिए भारत आई और पंकज भी 45 दिन के लिए ईरान गया था। शादी के लिए 2024 में फायजा और पंकज दोनों के परिवार आपस में सहमत होते हैं और साथ ही उसके बाद शादी के लिए ईरान की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई। इसके बाद पंकज शादी करने के लिए 2024 में वो ईरान पहुंच जाता है, जहां पर उनकी शादी धूमधाम से हो जाती है, मुस्लिम रीति रिवाज से हो जाती है। इसके बाद पंकज पत्नी संग भारत लौट आते हैं। एक साल तक सब कुछ सही था और आपने देखा था कि कैसे जो फोटोज वीडियोस हैं वो भी वायरल। हालांकि अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब शुरुआत में जब वो आए थे भारत तो उनका स्वागत किया गया था, जिसकी कई खबरें चली थी, सुर्खियां बढ़ रही थी। दोनों ने एक ईरानी कैफे भी खोला था जहां पर ईरानी व्यंजन मिलते थे, और जो ईरानी कैफे है उसका नाम उन्होंने श्री राम पर्शियन कैफे रखा था।
लोग यहाँ पर आते थे, उनके कैफे को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कैफे बंद किए 3 महीने का समय हो चुका है। अब ऐसे में जो फायजा है और जो उनके पति है पंकज, उनकी ओर से फायजा की ओर से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उनकी सास है और जो ननंद है और नंदोई है, उनसे महंगी गिफ्ट की तवक्को रखते हैं, उनसे महंगा गिफ्ट जो है वो मांगा जाता है, पैसे उनसे मांगे जाते हैं और मानसिक प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, और इसलिए अब वो यहाँ से देश छोड़कर जाना चाहती है। उन्होंने पारिवारिक विवाद के चलते जो उनका कैफे था उसे भी बंद कर लिया है, जिसे बंद करते लगभग 3 महीने पूरे हो गए हैं। आपको बता दें 1 साल का अभी तक समय नहीं बीता है, लेकिन दोनों के बीच में जो सास और बहू है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगभग 5 महीने बाद शुरू हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब थाने तक पहुंच चुका है ये झगड़ा, जहां पर हालांकि दोनों की सुलह जरूर करा दी गई है, लेकिन इसको लेकर भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये भी हम आपको बता दें फायजा ने क्या आरोप लगाए, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। फायजा का ये आरोप है, जो आरोप है वो बहुत संगीन है कि जो उनकी सास है, उन्होंने चोरी छिपे फायजा के फोटो खींचे थे और उसके बाद वो जो फोटोज हैं वो अपनी बेटियों को भेज दिए गए। विवाद के चलते पंकज और फायजा जो थे वो दोनों अलग घर में रहने लगे, और उन्हें लगा कि अब दोनों अलग घर में रहेंगे तो शायद विवाद नहीं होगा, लेकिन अलग घर में रहने के बावजूद भी उनकी बात नहीं बनती है। विवाद फिर से उनके बढ़ जाते हैं और महंगे तोहफे उनसे मांगे जाते हैं, कई पैसे उनसे मांगे जाते हैं, और जो निजी पल होते हैं उनके वीडियो और फोटोज लिए जाते हैं और उन्हें भी शेयर कर दिया गया। यहाँ तक कि उनको लेकर ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी गई है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी जो है वो दी जाती है। हदें पार होने पर पति के साथ मिलकर सास, ननंद और साथ ही नंदोई पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए महिला थाने पहुंचती है, शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस भी विवाद नहीं निपटा पाई। और हैरानी की बात यह कि जब फायजा जो है पुलिस स्टेशन पहुंची थी तो अंग्रेजी में, क्योंकि वो भारतीय मूल की नहीं थी, तो अंग्रेजी में अपनी शिकायत कर रही थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों को, जो वहां पे कर्मचारी काम करने वाले थे, उन्हें अंग्रेजी भी समझ नहीं आई। जब इसके बाद महिला थाना पुलिस की ओर से निर्देश दिए कि 7 दिन में एक बार पुलिस फायजा के पास पहुंचे और हालचाल जाने, क्योंकि ईरानी बहू ने जो आपसी बातचीत हुई थी उसके बाद कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था ईरानी बहू की ओर से, क्योंकि देखिए जब सास भी थाने में आई, दोनों ने मिल बैठ के वहां पर बात की, तो उसके बाद दोनों के बीच में कई जो चीजें थी वो दूर हुई, लेकिन इसके बाद विवाद जो है वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ पर पुलिस की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगर किसी भी तरीके की फायजा को दिक्कत होती है तो वो पुलिस को कॉल कर सकती है और पुलिस वहां पर आ जाएगी। अब आपको हैरानी की बात यह है कि जब फायजा अपनी शिकायत बता रही थी तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो अंग्रेजी नहीं समझ पाए, लेकिन इसी बीच फायजा की ओर से क्या कहा गया है, फायजा ने अपना देश प्रेम जो है भारत को लेकर जो जताया है और कहा है कि भारत एक बहुत अच्छा देश है, यहाँ के नागरिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जरूरी नहीं है कि सभी नागरिक किसी प्रकार के हो सकता है उनका एक्सपीरियंस कुछ एक लोगों के साथ बुरा रहा हो। फायजा ने जो कहा है और उसी के साथ ये भी कहा है कि जो मेरे पति हैं वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, अब वो लोग ईरान चले जाएंगे और ईरान में जो उनके पिता है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे और वहां पर वो अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वहीं जो एसपी सिटी ने कहा है कि पारिवारिक विवाद था, दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पुलिस थाने को तुरंत सूचित किया जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। इसी के साथ देखिए सब ये जानना चाह रहे हैं कि जो फायजा की सास है उनका क्या पक्ष है, फायजा की सास का क्या कहना है। तो आपको ये भी बता दें कि जो फायजा की सास है उसका ये कहना है कि जो फायजा है वो उसे अंग्रेजी में गालियां दिया करती थी और इसी के साथ उनके साथ मिसबिहेव किया करती थी। इतना ही नहीं, वो घरों को बेचकर ईरान जाकर सेटल होना चाहते हैं, वो घर बेच रहे हैं। इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो सास की ओर से लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर आपने उनके रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी देखी होगी, जिसको लेकर वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे। उन्होंने एक पर्शियन कैफे वहां पर खोला था जहां पर वो ईरानी व्यंजन वो परोसते थे, लेकिन जो पारिवारिक विवाद था, जैसा कि फायजा ने बताया, इन विवादों के चलते उन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद कर दिया है। अब दोनों को वीजा का इंतजार है, जैसे उनका वीजा आ जाएगा और उसके बाद दोनों ईरान चल जाएंगे और वहां पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।